जीवन परिचय डॉक्टर संपूर्णानंद की इस वीडियो में हम डॉक्टर संपूर्णानंद के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद विशेष शिक्षक, कुशल राजनीतिक एवं महान साहित्यकार। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म 1 जनवरी सन 1980 ईस्वी को काशी में हुआ था। इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी से बीएससी की परीक्षा पास करने के बाद इन्होंने इलाहाबाद से एलटी किया। इन्होंने एक अध्यापक के रूप में जीवन क्षेत्र में प्रवेश किया और सबसे पहले प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में अपने अध्यापक का कार्य शुरू किया। यानी कि जो विशेष विशेष शिक्षक जो थे और कुशल राजनीतिक और जो महान साहित्यकार डॉक्टर संपूर्णानंद जो जी थे, इनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी सन 1980 ईस्वी में हुआ था। किस स्थान पर? काशी में हुआ था। यानी कि 1 जनवरी सन 1980 ईस्वी में जो है डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म काशी में हुआ था। इन्होंने जो है क्वींस कॉलेज वाराणसी से जो बीएससी की परीक्षा पास की थी और जो है इन्होंने इलाहाबाद से जो है एलटी किया था। यानी इलाहाबाद से इन्होंने क्या किया था, जो है एलटी जो थी उसकी डिग्री इन्होंने प्राप्त की थी। उसके बाद जो है इन्होंने जीवन क्षेत्र में, यानी कि जब इन्होंने जो है कमाना शुरू किया था तो जीवन क्षेत्र में प्रवेश किया था। तो वो एक अध्यापक के रूप में इन्होंने जो है प्रवेश किया था। और सबसे पहले जो है ना प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में, जो प्रेम महाविद्यालय, उसमें इन्होंने सबसे पहले जो है पढ़ाना शुरू किया था। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो अध्यापक का कार्य इन्होंने सबसे पहले प्रेम महाविद्यालय से ही शुरू किया था। उनका जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी सन 1980 ईस्वी में काशी में हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर। अब हम चलेंगे अपने आगे वाले पैराग्राफ पर। सन 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर काशी लौट गए और ज्ञान मंडल में काम करने लगे। इन्हीं दिनों इन्होंने मर्यादा और टुडे पत्रिका का संपादन भी किया। सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित होने पर यह उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए और सन 1955 ईस्वी में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। सन 1921 ईस्वी में जो महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन प्रारंभ किया था, तो इस आंदोलन से जो है प्रेरित होकर ये जो है वापस काशी लौट गए थे और जो है ज्ञान मंडल में जो है ये काम करने लगे थे। इन्हीं दिनों इन्होंने क्या किया था, जो टुडे नामक जो पत्रिका थी उसका संपादन किया था। और इन्हीं दिनों इन्होंने जो है मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। सन 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित हो गया था। तो गठित होने पर ये जो है उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री नियुक्त हुए थे। उसके बाद जो शिक्षा मंत्री नियुक्त होने के बाद सन 1955 ईस्वी में जो है ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। यानी कि 1937 ईस्वी में जो है ये कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित हो गया। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने और सन 1955 ईस्वी में ये जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, इतना क्लियर। अगर आपको फिर भी कोई परेशानी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पश्चात ये राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए और सन 1967 ईस्वी में राज्यपाल पद से मुक्त होने पर यह काशी लौट गए और 10 जनवरी सन 1969 ईस्वी को इनका निधन हो गया। यानी कि जो महात्मा गांधी के जो आंदोलन था और जो टुडे पत्रिका थी और जो है ये उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री बने थे, इस सब के बाद जो है ये क्या हुए थे, जो है राजस्थान जो था उसके राज्यपाल बने थे। कौन सी सन में? सन 1967 ईस्वी में। और जब इस पद से जो है ये मुक्त हो गए तो उसके बाद जो है ये वापस काशी लौट आए थे और 10 जनवरी सन 1969 ईस्वी को जो है इनका निधन हो गया। या फिर आप बड़ा करने के लिए लिख सकते हैं कि इनका स्वर्गवास हो गया। और बड़ा करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमने प्रारंभ में जो शुरू में लिखा था कि महान शिक्षक, साहित्यकार, और ये सब आप 3-4 नाम लिखकर फिर लिख सकते हैं कि इनका निधन हो गया। ठीक है, समझ में आया? अब हम चलेंगे अपने आगे वाले पैराग्राफ पर। भाषा शैली। इनकी भाषा सरल, सजीव, साहित्यिक एवं प्रांजल है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। इनकी रचनाओं में विचारात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक इत्यादि शैलियों का प्रयोग हुआ है। एकदम सरल भाषा शैली है ना, आपको समझ में आ गई होगी एक बार में ही पढ़ते ही। मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ। इनकी जो भाषा शैली है वो एकदम सरल, सजीव और साहित्यिक है। जो इनकी जो भाषा शैली है और इसमें जो है संस्कृत के जो है तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है अधिक हुआ है। ठीक है, यानी कौन से शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है? तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है अधिक हुआ है। और जो शैलियों के नाम तो मैंने आपको बताया ही कि विचारात्मक, वर्णनात्मक, व्याख्यात्मक, और आप एक अन्य जो है अगर आपको नाम ध्यान हो तो उसे भी लिखकर आप लिख सकते हैं कि आदि शैलियों का प्रयोग किया है। इस तरीके से जो आप इनकी भाषा शैली आसानी से बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलेंगे इनकी रचनाओं की ओर। रचनाएं।
इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: समाजवाद, गणेश जीवन, हिंदू देव परिवार का विकास, चीन की राज्य क्रांति, अंतरिक्षयान, ब्राह्मण संविधान, अधूरी क्रांति इत्यादि। ये जो हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी की जो है रचनाएं, इनमें से आपको 2-3 रचनाएं याद कर लेनी है और अपना जीवन परिचय लिखने के बाद हेडिंग डालकर आपको जो इनमें से जो भी आपको याद हो जाए 2-3 वो रचनाएं आपको लिख देनी है। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।